एक कंपनी में कुछ लोग काम करते हैं, एक पर्सन है, उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट गई सीनियर मैनेजमेंट को, विसल ब्लोअर कंप्लेंट, कि ये अपनी जूनियर को अनड्यू प्रमोशंस दे रहा है, ठीक है, ये जो है अपनी जूनियर को एक्स्ट्रा फेवर्स दे रहा है, ठीक है, बिकॉज ही हैज़ एन अफेयर विद दिस गर्ल, ठीक है। सो ऐसी कंप्लेंट चलेगी, द पर्सन वॉज वेरी एफिशिएंट, हाईली प्लेस्ड पर्सन इन द कंपनी, ठीक है। अब कंपनी हमारे पास है ये पता लगाने के लिए कि मेल किसने भेजी है। अच्छा, उस टाइम पे आज से 27 साल पहले इतने इफेक्टिव टूल्स नहीं थे बैक ट्रेस करने के लिए कि मेल कहाँ से आई है। जो मेल के जो इनिशियल्स थे, ठीक है, देवर समथिंग लाइक, मैं अब इसको नाम नहीं लेना चाहता, उसका नाम कुछ ऐसा था जिसमें आधे कैरेक्टर जिसने भेजा था उसके फर्स्ट पर्सन के नाम के थे और सेकंड जो थे उसके सेकंड नाम के थे, बट उनको क्लिक नहीं कर रहा था। अब हमने जो ना सारे में चेक कर लिया कि इसको ट्रेस कैसे करें, बैक ट्रेस कैसे करें। मैं एक छोटा सा आइडिया बता रहा हूँ, जैसे वो क्लिक किया, मैंने उस मेल पे सारे में वो कर रहे थे, उनके कंपनी में रैंडमली उनके एम्प्लॉयज के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कोई पता तो चल नहीं रहा था। मैंने कहा चलो एक क्लिक करके देखते हैं। मैंने ना उस मेल पे एक ईमेल कर दी, ठीक है, कि सच एंड सच थिंग, यू हैव वन अ फ्री ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया एंड यू हैव गॉट योर फ्री एयर टिकट्स फ्रॉम मुंबई टू दिस प्लेस एंड रिटर्न, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर, इट वुड इंक्लूड योर फ्री एयर ट्रेवल, फ्री स्टे, ये वो। तो मैंने ऐसे करके उसमें एक मेल कर दी, ठीक है। सो मैंने बेट डाल दी, ठीक है, बेट डाल के छोड़ दिया, उसका रिप्लाई आ गया उधर से, कहते कि ओके आई वुड लाइक टू अवेल दिस ट्रिप, ठीक है। मैंने कहा कि अब तो ये बेट हो गया, अब तो चल गया। जैसे ही रिप्लाई आया, मैंने कहा ओके यू कॉल मी अपॉन दिस नंबर, ठीक है। उस समय नए नए मोबाइल फ़ोन आए थे, उसने मुझे जो है मोबाइल फ़ोन पे कॉल कर दिया, मैंने कहा उसको अपना मोबाइल फ़ोन का नंबर दे दिया, उसने कॉल कर दिया, अब मेरे पास नंबर आ गया, देन आज द नेम, ठीक है। तो उसने अपना नाम बताया, शी वॉज अ वुमन, ठीक है। उसमें जो है जैसे मैंने बताया, उसके फर्स्ट जो ईमेल आईडी थी उसमें इनिशियल के 3 कैरेक्टर्स थे और जो सेकंड नेम था उसके 3 कैरेक्टर्स थे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ अभी क्योंकि इट विल गेट एक्सपोज्ड, ठीक है। तो मुझे उससे पता चल गया कि ओ दिस शी इज़ द पर्सन। फिर हमने क्या किया, मुझे तो लगा मेरा केस सॉल्व हो गया। मैंने जाके जो है क्लाइंट को बताया कि ये पर्सन है, तो उसको इमीडिएटली क्लिक करिए कि हाँ वो हमारे ऑपोजिशन ग्रुप में है ये लेडी, और ये जो लेडी है ये हमारे से जेलस भी है और हमारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्ट करती रहती है। तो अब उनको एविडेंस चाहिए था कि उसी ने भेजा है, ठीक है। तो क्लाइंट ने कहा कि किसी तरह एविडेंस ला दो। तो हमने एक तो मैंने उनको मोबाइल फ़ोन दे दिया अपना कि आप एविडेंस में यही लगा दो, ठीक है। उसने इस मेल से मुझे कांटेक्ट किया है। सेकेंडली हमने क्या किया कि उस मेल का प्रिंट आउट निकाला जो हमने भेजी थी, हमने उसी को बोला क्या कि जो हमने आपको मेल भेजी थी ना वो बस आप साइन करके दे दो ताकि वी कैन वेरीफाइड इट हैज़ रीच्ड यू। तो उसने कहा ठीक है आप मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं साइन करके ले जाओ। उसने मेल का प्रिंट आउट निकाल के उसको साइन करके दे दिया, ठीक है। सो वो एक और एविडेंस हो गया उससे अगेंस्ट। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें ना आपको ऐसा लगता है कि यू हैव डन अ गुड जॉब, कुछ भी क्लिक कर जाता है। आप एक अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपने दिमाग में लेके आते हो और वो अनकन्वेंशनल मेथड जो आपको क्लिक कर जाता है, तो यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ समटाइम्स।